संविधान क्या होगा जो आपने गोल पोस्ट चेंज करने आइएगा मैं जान एक बार पहले अनिल विज पर तो जवाब दे लूं। पार्टी के भीतर जब नेतृत्व कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं होता, जब संवादहीनता होती है तो दल टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी टूटन नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अटूट चट्टान रहती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में जरूर कई बार वर्टिकल डिवीजन हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बन जाती है, तृणमूल कांग्रेस निकल करके बन जाती है। तो क्योंकि राहुल गांधी जी जब कोई नेता मिलने जाता है तो वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे होते हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं। जब पार्टी का नेतृत्व अभिमानी होता है, गंभीर होता है, तो परिणाम परंपराओं को तोड़ा नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों छोड़ के चले गए? आपने विधायकों की राय का सम्मान क्यों नहीं रखा? अनंत हेगड़े के बयान के ऊपर आपका कोई जवाब अभी तक राकेश जी क्यों नहीं है? पूरा भारत आपसे प्रश्न कर रहा है कि अनंत हेगड़े ने जो कहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है? मैं दुष्यंत नागर जी ओवरलैपिंग करेंगे, लगातार बोलेंगे तो मैं दूर स्टूडियो से दूर बैठा हूं। प्रश्न है अनंत हेगड़े के बयान पर आपका जवाब क्या है? स्पष्ट तौर पर कह दिया। अनंत हेगड़े के निजी बयान को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी बयान से सहमत नहीं है। एक बात और स्पष्टता से कह दूं, देखिए संविधान में संशोधन की जो बात कर रहे हैं ना, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं और सर्वाधिक संशोधन तो कांग्रेस के रिजीम में हुए हैं। आपातकाल में संशोधन और संविधान बदलना, इसमें अंतर है। हिमानी जी आप प्रश्न करिए, मेरा बीच में बोलने। तो संशोधन तो हुए ना अब तक, अगर देखें 106 बार। और सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था बताइए ना। भावना को बदला जाएगा, संशोधन नहीं कह सकते। अच्छा, वो संविधान बदलना है, वो बाबा साहब के सपने का अपमान है। भाई संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया, संविधान की आत्मा है वो। ठीक है, संविधान की आत्मा में बदलाव करने का काम किया। अब तक इस तरह के बदलाव अगर हम देखें तो 106 बार हो चुके हैं और बताने की जरूरत नहीं है कि वो कब और किसके कार्यकाल में हुआ है और सबसे पहले कब हुआ है वो। संविधान का सबसे बड़ा अपमान तो तब हुआ था जब हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी। उस इमरजेंसी को आरएसएस का समर्थन था। दुष्यंत भाई मैं कभी बीच में आपने देखा मैं कभी तो वो 2.5 साल में संविधान को छोड़िए जितने भी संस्थाएं हैं, फिर वो जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको तारकिनार कर दिया गया था। विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाला दिया गया। तो जो लोगों ने घोषित था, हिमानी जी वो घोषित था, वो घोषित था, आप अघोषित लगा रखे हैं। विरोध इस बात का अभी घोषित कर दीजिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो नहीं देगा आपको। मैं बोलने दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और हम राजभवन की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। अनिल विज का इंतजार हो रहा है। सम्मान से पूछा, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ ना, मैं आंसर दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी जिन्होंने इमरजेंसी जैसे घातक चीजों को लाया था, आज जब ये सवाल पूछते तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, अगर उनको सवाल ही पूछना है तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ ले। अगर कल उनके 2 4 5 अगर चुन के आ जाए वहां पे तो पूछ लेंगे। इनके नेता नहीं रहते ना, इनके कोई चुन के आते हैं और आज ये बड़ी बात करते हैं। लेकिन जहां तक बात है हरियाणा की, मुझे लगता है कि हरियाणा में बड़ा अच्छा हुआ है। बहुत नेता नहीं रहते, यानी विपक्ष नहीं होता है। विपक्ष नहीं होता है क्या सदन में? या विपक्ष को आपने कुचलने का प्रयास किया, आपने देश को कुचक्र में फंसाने का प्रयास किया। आपको जनता हरा देती है, आपने निलंबन 156 सांसदों का निलंबन किया। हरियाणा पर लौटते हैं सर, चर्चा हरियाणा पर हो रही है, हरियाणा पर लौटते हैं। और मैं थोड़ी देर मान के चलिए दुष्यंत भाई, 410 एनडीए पक्का है। ठीक है गोयनका जी हमें बता रहे 2 4 5 जीत के आ जाएंगे, सवाल बात कर लेंगे। बहुत होगा तो 15 आ जाएंगे। एक संविधान बहुत होगा तो बड़े 15 मर्यादा का पालन नहीं हुआ है पिछले 10 दुष्यंत भाई बताइए 15 से ऊपर आएंगे क्या? बताइए कांग्रेस के 156 तो सस्पेंड है। आप बात छोड़िए, के ऊपर सांसद आएंगे कि इस स्थिति में बताइए, आज की स्थिति में 15 के ऊपर आएंगे क्या आपके? चुनाव आयोग यदि स्वतंत्र है मोदी जी की सरकार में, तो गोयल साहब आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले बीजेपी का आईटी सेल का प्रमुख कैसे ट्वीट कर देता है कि इस तारीख का चुनाव होगा? ये बताइए। और गोयल जी छोड़ के क्यों चले गए? आप पूछिए ना, गोयल जी छोड़ के क्यों चले गए? क्या कारण थे? कोई जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। मीडिया को आपने दबाव में दे रखा है, सारी संस्थाओं के अधिकारियों को आपने दबाव में ले रखा है। अगर कांग्रेस में संजय जी आप मुझे नजर आ रहे हैं। पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है हिमानी जी, बड़ी पुरानी कहावत है
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, 2-4 चुन के आए तो अलग बात है, बाकी तो कोई बट्टा ये दम्ब बोल रहा है क्या? जहाँ पैर पड़े संतन के। प्रेम जी, दीपेंद्र हुड्डा के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये जो समझौता है वो अघोषित तौर पर, मतलब वो कह रहे हैं कि ये पहले ही सारी पटकथा जो है वो लिख ली गई थी, और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी दरअसल वोट काटने की जो रणनीति है वो उसकी है, वो जेजेपी से अलग हो जाएगी अभी, और जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस, इन तीनों में वो जो जाट वोट है वो डिवीजन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि उसका क्या फर्क पड़ता है, बाद में चुनाव बाद फिर साथ में आ जाएंगे, लेकिन जो फायदा लेना है वो तो मिल जाएगा। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहा वो तो अपनी कांग्रेस पार्टी के लाइन के हिसाब से कहा, लेकिन जो भी विश्लेषक बोल रहे हैं उसको मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी के स्टैंड को बोल रहे हैं उसका कारण ये बता रहे हैं कि अब जो नॉन जाट पॉलिटिक्स बीजेपी ने हरियाणा में शुरू की, उसमें अब जाट की वोटों के लिए 3 पार्टियां लड़ेंगी, और नॉन जाट के वोटों को आकर्षित करने के लिए हमने ओबीसी से डाल दिया है चेहरा, तो अब हम इसको टैकल कर लेंगे। ये इनकी थ्योरी है, भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी है। देखिए ना, लेकिन बात उसमें यह है, देखिए अनिल विज नाराज हो गए, अब खट्टर जी भी कितना खुश हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन खट्टर जी को हटाया क्यों किया है ये तो जनता पूछेगी ना। क्या किसान आंदोलन पर गोली चलाने के लिए हटाया, कि वो डिमोशन है कि प्रमोशन है, गैस छुड़वाने के लिए हटाया, ऐसा क्या डिमेरिट था खट्टर जी की सरकार में कि उनको ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हटाने की जरूरत पड़ी कि हटा देंगे तो वोट मिलेगा? इसका जवाब देने चाहिए, खट्टर जी को हटा देने से वोट मिलेगा। फिर मैं समीर जी का रुख करूंगी, ये डिमोशन है कि प्रमोशन है? अब संकट ये है कि मेरे जवाब से ये संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, ये अपने पूर्वाग्रह से बाहर हो जाए तो शायद जवाब से संतुष्ट। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी तो किसको देगी, पार्टी में कौन नेतृत्व में किसकी भूमिका क्या होगी, पार्टी तय करेगी ना, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक ने बाकायदा तय किया है कि हम नायब सैनिक के नेतृत्व में हरियाणा में काम करेंगे। इसके बावजूद बाहर बैठकर क्या आलोचना कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र चोट हो गई है। अरे भाई, विधायक दल ने बैठक की है, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और उसमें नेतृत्व तय करेगा, और बाकी दलों में होगा तो ये सवाल उठाएंगे, ये मीडिया में दिन भर चिल्लाएंगे। वाह रे वाह, एक एक कर वो बाहर है, सुरक्षित और अटूट है, एक होने वाले अभी सत्ता से, अभी तो स्टूडियो से बाहर है। ठीक है उनको, लेकिन जवाब तो देने दीजिए। चलिए, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जवाब तो देने दीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर समीर जी नहीं, सवाल पूछ लीजिए ना। यदि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है उसमें, नहीं, मैं अकेले स्टूडियो से बाहर हूं और मैं जानता हूं कि आपका ऑडियो भी मुझे कट के मिल रहा है जी। बिल्कुल, ये अगर इंटरेस्ट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज पहुंचेगी। वैसे मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की आवाज देश के जंगल तक पहुंच रही है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ये स्टूडियो में बैठ करके केवल चिल्लाते रहेंगे और हम जनता के बीच में ऐसे ही जनता से सीधा संवाद बनाते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक, राकेश जी मैं माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो बिल्कुल भी वो ऑडिबल नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें इशू आ रहा है। मैं एक बार उसको ठीक करवाती हूँ, फिर वापस लौटूंगी। एक बार जरा मैं समीर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी कि समीर जी आप यहाँ पर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो जाट वर्सेस गैर जाट जो है वही हमने हमेशा देखा है, लेकिन जो बीजेपी यहाँ पर लेकर आई है एक नई रणनीति बिल्कुल, और यहाँ पर नायब सिंह सैनी का अगर नाम सामने आया तो क्या वो चौंकाता है, क्या चौंकाया उस नाम ने आपको? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर गैर जाट की राजनीति करना चाहती है। देखिए, भारतीय नायब सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके पहले ओम प्रकाश धनखड़ जाट भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और आज उसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चाहती है कि जाटों का वोट है वो बटे, INLD में बटे, कांग्रेस में बटे, जेजेपी में बटे। वो गैर जाट जो वोट है जिसमें ओबीसी भी शामिल है, पंजाबी शामिल है और दूसरी जातियां शामिल है, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब खट्टर साहब को बनाया था मुख्यमंत्री तब से तय कर लिया था। और मुझे लग रहा है इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी। यही रणनीति 2024 में भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी, वो भी मैं बताऊंगी, जरा एक बार समीर जी